पे मुंह से आवाज निकालनी होती है तब इनके भैया जी टेनिस खेलने का काम करते हैं। मनोज जी संदेश खाली पे इनके मुंह से आवाज नहीं एक सेकंड, निकलती है। रोहित अग्रवाल जी रुक जाइए। मनोज जी कहाँ अमर्यादित, आप कह रहे हैं अमर्यादित बात, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने वर्षों से मेरे साथ डिबेट पे आ रहे हैं, इस तरीके से तो कभी आप टिप्पणी नहीं करते हैं। कैसे बोल सकते हैं आप ऐसे शब्दों को जो कि नहीं, गलत है। डोंट डू इट प्लीज, फॉर गॉड सेक। आप बुनियादी सवाल पूछिए ना, आप कुछ भी बोलने लगेंगे। अगर यही काम रोहित अग्रवाल ने आपके प्रति कर दिया होता तो आप जमीन आसमान एक कर लेते। मत कीजिए ना, आप बुनियादी सवाल पीछे पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर टेनिस पर आप बकबूरा हो रहे हैं। आप कैसे चुनाव लड़ेंगे भाई? कैसे चुनाव लड़ेंगे मुझे ये बताइए। कोई आपकी दुखती रख दबाता है और आप लोग भड़क जाते हैं, ऐसे चुनाव लड़ेंगे? बताइए, इमोशनल होकर चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, सवाल इमोशनल होने का नहीं है, सवाल बुनियादी सवालों का है कि उत्तर प्रदेश में क्या पेपर लीक नहीं हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद अधीनस्थ भर्ती की कोई क्या पूछा कि 700 किसानों की भर्ती कब से बंद है? 700 किसानों की हत्या का जिम्मेदार कौन, मौत का जिम्मेदार कौन? आप ये इन शब्दों का इस्तेमाल किया। अब रोहित अग्रवाल, जिनकी पार्टी चौधरी चरण सिंह, जयंत सिंह, जो जब आपके साथ थे तो किसानों के सर्वे सर्वा थे, और आज जब आपके साथ नहीं है तो आप इनको उटपटांग चीजों से याद दिला रहे हैं कि आप कौन हैं, क्या है। मैं आपसे बात नहीं करूंगा तो फिर क्यों साथ में थे भाई? जब आपके साथ होते हैं तो चांद और सूरज हो जाते हैं, और जब आपके बगल से चले जाते हैं तो आपको तमाम तरीके के कैरेक्टर असैसिनेशन के अलावा कोई और शब्द नहीं सूझता है। प्रेम शुक्ला जी, आप लोग इनका माहौल बड़ा खराब कर लेते हैं। आप जिनसे हाथ मिलाते हैं वो दुनिया का सबसे घटिया नीच दर्जे का इंसान हो जाता है विपक्षी पार्टियों के लिए। देखिए किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है आपके चैनल पे, आप देख रहे हैं। और आप इनकी अभद्रता ही, शाब्दिक दरिद्रता ही जो है इनकी पहचान बनकर रह जाती है। अब जो है चौधरी चरण सिंह के शिष्य जो हैं स्वयं मुलायम सिंह यादव थे, तो चौधरी चरण सिंह के दल को जो है आप इस तरह के शब्दों से नवाजेंगे तो आप मुलायम सिंह यादव के लिए किन शब्दों का प्रयोग करें? कल आप जब समाजवादी पार्टी से बाहर जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? समझ में आता है कि आप जो है जिस तरह के व्यक्तित्व को, जिनकी पूजा स्वयं मुलायम सिंह यादव करते थे, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में ही उनका राजनीतिक उदय हुआ था, और चौधरी चरण सिंह की नीतियों रीतियों को ही आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर समाजवादी पार्टी बनाई गई थी। लेकिन आप कैसी बातें करते हैं? अब 700 किसानों की जो बात कर रहे हैं उसमें से किसानों की सूची अगर आप देख लेंगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे जो एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हो गई उनको भी आप शहीद कहे चले जा रहे हैं। किसी भी एक भी किसान की अगर मृत्यु होती है तो दुखद है और उसको न्याय मिलना ही चाहिए। एक भी लड़की पर बलात्कार होता है, भाजपा शासित राज्य है, तो उसको न्याय सुनिश्चित है, लेकिन संदेश खाली पर आपकी चुप्पी हो जाती है। आप बुलंदशहर में बलात्कार होता तो सुप्रीम कोर्ट को जो है आजम खान को डांटना पड़ता है। आपकी दशा ये है एकदम, अब बीच में बोलने लगे, देखिए बीच में चिल्ला रहे। देखिए मैं रूबिका जी, मैं मछली बाजार में नहीं आया, मैं शांत बैठता हूँ। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मछली बाजार में नहीं बैठता। लोग जब आशा राम राम रहीम चिन्मयानंद के पक्ष में मनोज जी, एक सेकंड सुनिए। मनोज भाई एक सेकंड रुकिए, मेरी बात सुनिए। मनोज भाई मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे, मनोज भाई मेरी बात सुनिए। हो ये रहा है कि हर टीवी शो में, खासकर डिबेट शो में होता यह है कि दो प्रवक्ताओं को स्क्रीन पर रख लीजिए, फिर एक चीखेगा, उसके ऊपर दूसरा चीखेगा और पूरा शो खत्म हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि ये बदल जाना चाहिए ना। आपकी बात भी उतनी ही मजबूती से आप रखें जितनी मजबूती से प्रेम शुक्ला जी रख रहे हैं, है ना। मैं जानती हूँ कि कभी आपके भाव गर्म हो जाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब कोई बात कह रहा है मैं आपको मौका दूंगी, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं दूंगी। और यही कोशिश है, आप भी जानते हैं मनोज जी, यही कोशिश भी है। वारिस भाई, अब सवाल ये आता है